हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं 30 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में। साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो आज के दिन हम क्या मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वह हमसे कह रहा है राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, पहला ऑप्शन है 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर और 31 नवंबर। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है जो राष्ट्रीय अंगदान दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो वह दोस्तों क्या है, 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। और यह इस बार का, ये क्या है 2020 में मनाया जा रहा है। तो यह इस बार का कौन सा, इस बार जो मनाया गया है ये कौन सा अंगदान दिवस है, 11वां अंगदान दिवस है। अब ये अंगदान दिवस मनाया क्यों जाता है, तो जो अंगदान दिवस है लोगों को लिए जो उनके जो जैसे कि जो पार्ट्स हैं, जैसे जिनको ज़रूरत है जिस किसी पार्ट की, और जैसे कि कोई डेड बॉडी है या कोई अपने पार्ट को क्या है जो अंग है उसे दान करना चाहता है, तो उसके लिए ये क्या है लोगों के लिए प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में क्या है मनाने की यहाँ पर घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये इस बार कौन सा अंगदान दिवस मनाया गया था, तो यह दोस्तों इस बार जो मनाया गया था वह क्या है 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, इतना याद रखना है कब, तो यह कब मनाया गया था, 27 नवंबर को मनाया गया था। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखो ये मनाते तो हैं, अब कौन कौन सी इसमें प्रमुख संगठन है। तो ये सबसे पहले जो किसके द्वारा शुरू करा गया था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा शुरू करा गया था, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें जो क्या है प्रमुख राष्ट्रीय जो संस्थान है, जो क्या है जो अंग है उनका प्रत्यारोपण करते हैं, तो वह कौन सी है, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, जिसे हम क्या कह देते हैं, नेशनल और ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है इसमें प्रमुख रूप से क्या है कार्य करती है। उसी के साथ साथ इसी के जो पार्ट है स्टेट में वे भी क्या है इसमें कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। अब ये क्या है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। ठीक है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस को तो हमने देख लिया 27 नवंबर को मनाया जाता है। अब विश्व अंगदान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो वह दोस्तों 13 अगस्त कब मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह भी आपके लिए याद रखना है, कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को। अब इससे संबंधित जैसे कि क्या है, आपने देखा होगा था बीच में अभी क्या होने लगा था कि कुछ समय पहले कि जो क्या था अंगदान के रूप में क्या होने लगा था, इनकी तस्करी शुरू हो गई थी। उसके लिए क्या हुआ, फिर इनके लिए कानून भी आए, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1954 का क्या हुआ, कानून आया, जिसमें क्या है 2011 में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है, किसके बारे में, अंगदान दिवस के बारे में। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम देखेंगे जो नवंबर में क्या है, नवंबर में जो इम्पोर्टेंट डेज मनाए जाते हैं उन्हें भी यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो 1 नवंबर को मैंने बताया था विश्व शाकाहारी दिवस, सन्यासी दिवस और क्या है राष्ट्रीय लेखक दिवस। ठीक है, नेशनल राइटर डे के रूप में मनाते हैं। 5 को विश्व सुनामी दिवस, और नवंबर का जो पहला है, क्योंकि अभी क्या चल रहे हैं इस समय आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें क्या है अधिकतर क्या पूछे जा रहे हैं, गेम से रिलेटेड एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, मेलबर्न कप क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है नवंबर में ही मनाया गया है। और ये कब मनाया गया है, 3 नवंबर को। और मनाया कब जाता है, ये नवंबर के पहले मंगलवार को क्या है मेलबर्न कप के रूप में डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो यह कब मनाया गया, 3 नवंबर को इस बार मनाया गया था। 7 नवंबर की बात करें तो शिशु सुरक्षा दिवस के रूप में, 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस या और साथ ही साथ उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड क्या था, उत्तर प्रदेश के 13 राज्यों
13 जो जिले थे उनसे अलग होकर 9 नवंबर 2000 को क्या बना था, एक नए राज्य के रूप में बना था, जिसका पुराना नाम क्या था, उत्तरांचल था। इसके बाद 11 नवंबर को, ठीक है, स्मरण दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 12 नवंबर को निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 नवंबर की बात करें तो सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 17 की बात करें तो राष्ट्रीय मृगी दिवस। 19 की बात करें तो नेशनल टॉयलेट डे के रूप में मनाते हैं। 20 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस या अफ्रीकी औद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 21 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय टेलीविज़न दिवस या विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 को राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आपके लिए याद रखना है कि 27 को क्या मनाया गया, विश्व जो क्या है राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में क्या मनाया गया इस बार, ठीक है। तो यह आपके लिए 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में यह मनाया गया, ठीक है। कौन सा था, 11वां था। ये याद रखना है क्योंकि ये बार बार नवंबर के क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। खासतौर से दिल्ली जो पुलिस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यह क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई से लेकर सितंबर तक में कितने प्रतिशत की क्या है गिरावट यहाँ पर देखी गई है। तो कितना, 6.5%, 7.5%, 8.5% और 9.5%। तो ये आपके लिए याद रखना है कितना इसमें गिरावट आई है। तो वह क्या है, 7.5% की क्या है इसमें गिरावट आई है। जो इससे पहले की जो तिमाही थी उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है 7.5% की क्या है गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिली है। तो ये भी आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक के किस संस्करण की लॉन्च किया है। तो किस संस्करण को लॉन्च करा है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है जो क्या है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो क्या था, प्रधानमंत्री की जो योजना थी जिसमें क्या कहा गया था, फिट इंडिया मूवमेंट, जिसमें क्या फिट रहने के लिए क्या है सलाह दी गई थी, जिसके तहत फिट इंडिया स्कूल वीक की शुरुआत करी गई। तो इसके क्या है दूसरे जो क्या है चरण की शुरुआत जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने क्या है इसकी शुरुआत करी है। कौन थे, किरेन रिजिजू ने इसकी शुरुआत करी है। तो ये क्या है दूसरा संस्करण है, ठीक है। तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। इसमें कौन कौन से, ये क्या है स्कूलों में आयोजित होने वाली है क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। इसमें क्यूज, राइटिंग, आर्ट, ऐसे, लोकल गेम्स, डांस, योगा और बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो क्या है बच्चों की जो क्या है प्रोत्साहित करती है। उसी के साथ साथ क्या हुआ था कि इसमें क्या है पेरेंट्स भी क्या है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्कूलों को दो प्रकार से 3 स्टार रेटिंग और 5 स्टार रेटिंग के रूप में क्या है दिखाया जाता है कि स्कूल ने किस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया, ठीक है। तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टी-शर्कॉन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया। तो किस देश ने किया, अमेरिका, चीन, रूस या भारत ने। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है इसका जो सफल परीक्षण करा है तो वह किसके द्वारा किया गया है। तो यह आपके लिए याद रखना है यह रूस के द्वारा इसका क्या है सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये क्या है रूस ने करा है। और कहाँ पर करा है, तो यह इसने आर्कटिक जो है वहाँ पर इसने क्या है इसका परीक्षण किया था, जिसके तहत इसने क्या है सफल परीक्षण करा है, ठीक है। तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। अब देखो ये करा किसने है, तो ये क्या रहा है रूस ने। तो रूस क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके लिए याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। यहाँ की लैंग्वेज क्या है, तो वह है रूसी, यहाँ की क्या है प्रमुख लैंग्वेज है। राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के क्या हैं राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, यहाँ के क्या हैं प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है रूबल और भारत के
राजदूत के रूप में यहाँ पर कौन है, डिवाला वेंकट वर्मा यहाँ पर क्या है, भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। और रूस के बारे में देखो मैंने बताया यह क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा देश है। ये क्या है, ऐसा महादेश है जो क्या है दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। पहला तो यह एशिया में और दूसरा क्या है यूरोप में फैला हुआ है। इसे क्या है, कौन सा पर्वत दो भागों में डिवाइड करता है, तो वह कौन सा करता है, यूराल पर्वत जो है वह इसे क्या है दो बाटों में डिवाइड करता है। और इसकी जो कैपिटल है मॉस्को जो सिटी है वह कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो वह यूरोप महाद्वीप में क्या है स्थित है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए क्या है रूस के बारे में याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है यह क्या है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसे क्या है लॉन्च किया गया। अब यह है क्या, क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये क्लाइमेट जो इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्लाइमेट चेंज की, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसको लोगों तक नॉलेज पहुंचाने के लिए ये क्या है पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यह प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा यह क्या है पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में, ठीक है, 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन का शुभारंभ करा है, तो किस राज्य में किया है, तो पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, जो नितिन गडकरी हैं, जो परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 16 राष्ट्रीय राजमार्गों का जो उद्घाटन परियोजना का शुभारंभ करा है वह किस राज्य में करा है, तो वह उत्तर प्रदेश सरकार जो क्या है यहाँ पर इसका शुभारंभ करा है। तो देखो ये है मैप में उत्तर प्रदेश, ये है मैप में उत्तर प्रदेश का दोस्तों गठन तो वैसे ठीक है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है, पर इसके क्या है पुराने नाम भी आपके लिए याद रखना है। 1836 जो यूपी वाले हैं उनके लिए तो खासतौर से याद रखना है, 1836 से इसे क्या कहा जाता था, उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1877 के बाद इसे क्या कहा गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के रूप में जाना गया। और 1902 में इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, और 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत के यूनाइटेड स्टेट ठीक है कहा गया, संयुक्त प्रांत कहा गया। और उसके बाद 24 सितंबर 1950 को इसको क्या कहा गया, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसका नाम क्या हो गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इसकी जो राजधानी है वह क्या है दोस्तों, लखनऊ से पहले ठीक है इसकी जो राजधानी थी 1858 में इसकी राजधानी ये क्या था, इलाहाबाद थी। पहले सबसे पहले आगरा थी, आगरा से फिर इलाहाबाद हुई, फिर 1921 में इसकी आंशिक रूप से राजधानी क्या हो गई, लखनऊ, और 1935 में लखनऊ को पूर्णतः इसकी राजधानी बना दिया गया। ठीक है, ये तो मैंने बताया। इसका जो पुनर्गठन हुआ था वह, इसका पुनर्गठन भी पूछा जाता है, तो वह क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 को जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का विभाजन भी मैंने हाल ही में बताया कि कब हुआ था, उत्तराखंड का राज्य गठन हुआ था, जिसे क्या कहा गया, 9 नवंबर 2000 में इसे 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल, जो बाद में अब वर्तमान में क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया। इसकी भाषा की बात करें तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वह तो वैसे तो हिंदी है, देवनागरी लिपि में हिंदी, जो क्या है अक्टूबर 1947 में इसे क्या है भाषा के रूप में घोषित करा गया। ठीक है, इसकी पर दूसरी लैंग्वेज के रूप में हम क्या देखते हैं, तो वह है उर्दू, इसकी क्या है सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है, तो वह है
ठीक है। बारहसिंगा क्या है, यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोंच जो है वह यहाँ का राजकीय पशु पक्षी है। वृक्ष की बात करें तो अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प प्लास या टेसु है, जिसे क्या है 4 जनवरी 2011 को क्या है स्वीकार करा गया था। खेल की बात करें तो खेल है यहाँ का हॉकी, यहाँ का क्या है राजकीय खेल है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ का जो क्या है, जो हाई कोर्ट है वह कहाँ पर है, तो वह दोस्तों आपके लिए याद रखना है, जो इसका हाई कोर्ट है वह कहाँ पर है, इलाहाबाद, जो क्या है प्रयागराज है। ठीक है, तो इसका जो हाई कोर्ट है वह कहाँ पर है, प्रयागराज। और इसकी जो खंडपीठ है वह कहाँ पर है, वह लखनऊ में है। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। इसके कई बार पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी, तो 17 मार्च 1866 को क्या है इसके उच्चतम न्यायालय की क्या करी गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना। इसके बाद आपके लिए याद रखना है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत इसके क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो अब तक क्या है राज्य में अगर हम देखें तो कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, 2, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। इसके बाद जो क्या है इस समय अगर हम देखें तो सबसे कम उम्र के जो क्या थे मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह कौन थे, अखिलेश यादव थे। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो वह कौन है, सुश्री मायावती, 4 बार बनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश के रूप में चुने क्या है प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप क्या है, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये क्या है देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। प्रथम राज्यपाल कौन रही हैं, तो वह है सरोजनी नायडू क्या है प्रथम राज्यपाल रही हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है याद रखना है, किसके बारे में, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में याद रखना है। जब आपके लिए क्या है मैं यूपी स्पेशल लाऊंगा तो उसमें आपके लिए हम क्या है यूपी का पूरा डिटेल में यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यह आपके लिए याद रखना है। अब देखो यहाँ पर बात हुई है, अगला जो क्वेश्चन है फीफा की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो फीफा की जो रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, 101, 102, 103, 104। देखो इसमें जो भारत का जो स्थान है वह क्या है 104 है। इससे पहले जो भारत की रैंकिंग थी वह इसमें 109 थी, और 109 से 5 पायदानों का सुधार करते हुए इसमें क्या है यह कौन सी रैंकिंग पे आ गया है, तो यह क्या है 104 में पायदान पर भारत इस समय आ गया है। अब देखो यहाँ पर बात हुई है फीफा की। फीफा की जो फुल फॉर्म होती है वह क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी क्या होती है फीफा की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1904 को इसकी स्थापना पेरिस में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका जो सिद्धांत है वह क्या है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, इसका क्या है मुख्य सिद्धांत है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंट्रिनो, इसके क्या हैं अध्यक्ष हैं। भाषा की बात करें तो इसकी लैंग्वेज आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश इसकी क्या है आधिकारिक भाषा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, इसके क्या हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। महासचिव की बात करें तो फातिमा समोरा इसके क्या हैं महासचिव है। सदस्य देशों की बात करें तो इसके क्या है 121 क्या हैं सदस्य देश हैं। अब ये है फीफा। फीफा का क्या है इतिहास भी उठाकर पूछ लिया जाता है। तो पहला जो इसका क्या हुआ था फीफा विश्व कप हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जो पहला जो क्या है विजेता रहा था विश्व कप का तो वह रहा था उरुग्वे, जिसकी मेजबानी भी किसने करी थी, उरुग्वे। और सबसे पहला जो रनअप अप टीम रही थी वह कौन सी रही थी, तो वह थी अर्जेंटीना। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए फीफा के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना है, तो ये आपके लिए याद रखना है। पहला ऑप्शन है क्वारंटीन, आइसोलेशन, लॉकडाउन या कोरोना। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है जो
कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसने क्या है अपना जो वर्ड ऑफ द ईयर रखा है तो वह कौन सा है, क्वारंटीन जो शब्द है उसे क्या है इन्होंने क्या रखा है, कौन सा वर्ड है, क्वारंटीन को क्या है इन्होंने जो क्या है वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में अर्थात 2020 के रूप में इन्होंने चुना है। कौन सा, क्वारंटीन। इस समय कौन सा चल रहा है, देखो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो क्या है कोरोना से रिलेटेड हैं। तो कोरोना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वह आपके लिए याद रखने। कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कोरोना की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, तो वह हुई थी चीन के, ठीक है, चीन में हुई थी, ठीक है। तो यह आपके लिए याद रखना है। इसके बाद जो भारत में सबसे पहला जो केस मिला था कोरोना का वह कहाँ पे मिला था, तो वह केरल में मिला था। जो सबसे पहली मौत हुई थी तो वह सबसे पहली मौत किस में हुई थी, तो वह हुई थी, ठीक है, कर्नाटक में। और सबसे पहले कौन सा राज्य था जिसने कोरोना को महामारी के रूप में घोषित किया था, तो वह कौन सा था, हरियाणा था। तो ये क्या है आपके लिए कोरोना से संबंधित चीजें याद रखनी। अब देखो यहाँ पर बात हुई है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा क्या है यूज करी जाती है। अब कैम्ब्रिज जो है वह कहाँ पर है, तो यह है इंग्लैंड में, ठीक है। इसकी स्थापना 1209 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की क्या है स्थापना की गई। यह यूरोप का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय और इंग्लिश लैंग्वेज में यह क्या है दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो यह क्या है आपके लिए कैम्ब्रिज के बारे में याद रखना है। अब देखो यहाँ पर बात हुई है भारतीय नौसेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में कौन किसे नियुक्त कराया या कौन बने। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कौन बने। पहला है हरपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, अजय श्रीवास्तव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है ये हैं हरपाल सिंह। इन्हें क्या बनाया गया इंजीनियर इन चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल। ये हैं हरपाल सिंह, इन्हें क्या है इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखो यहाँ पर बात हुई है भारतीय सेना की। तो इंडियन आर्मी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहां पर हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। देखो जो क्या है इंडियन आर्मी के प्रमुख थल सेना प्रमुख हैं वो कौन है, मनोज मुकुंद नरवदे इस समय क्या है थल सेना प्रमुख हैं, जिन्हें अभी हाल ही में नेपाल जो क्या है नेपाल के जो क्या है राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा क्या है इन्हें नेपाल के जनरल की मानक उपाधि से क्या है इन्हें सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देखो ये हो गए थल सेना के। अब बात कर लेते हैं वायुसेना के। तो वायुसेना के हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यहाँ के क्या है वायुसेना के प्रमुख है। अब बात करें तो किसकी, नौसेना के, तो वह है करमवीर सिंह इसके क्या है वह क्या है नौसेना प्रमुख है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना। और सीडीएस कौन है इस समय, विपिन रावत इस समय क्या है भारत के सीडीएस हैं, ठीक है। तो यह क्या आपके लिए याद रखना। अब देखो यहाँ पर हुई है इंडियन आर्मी की बात। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वह क्या है 15 जनवरी को क्या है थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थल सेना भारत की जो थल सेना है वह क्या है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी थल सेना है, ठीक है। यह आपके लिए याद रखना है। भारत में अब तक जो क्या है सेना के कितने क्या है कमांड्स हैं, तो 7 कमांड्स हैं। कौन कौन सी, पूर्वी कमांड जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, पश्चिमी कमांड जिसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़, उत्तरी कमांड जिसका हेडक्वार्टर है उधमपुर, दक्षिणी कमांड जिसका हेडक्वार्टर है पुणे, मध्य कमांड जिसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है लखनऊ, और दक्षिण पश्चिमी कमांड जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जयपुर में, और ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है शिमला में, ठीक है। तो यह क्या आपके लिए याद रखना है। अब थल सेना से संबंधित क्या है यहाँ पर पूछ लेता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग अकेडमी है। तो नौसेना जो कौन सी है नेशनल डिफेंस एकेडमी है वह कहाँ पर है खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, तो वह है नई दिल्ली में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, तो वह कहाँ पर है देहरादून में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो वह है विलिंगटन में, ठीक है। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, महू उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आर्मड सेंटर कहाँ है, तो वह अहमदनगर में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ पर है, तो वह है देवलाली महाराष्ट्र में यह क्या है स्थित है। तो इस प्रकार से जितने भी आपको लिए, और साथ ही साथ आपको क्या है जो थल सेना वायुसेना और नौसेना की जो रैंकिंग है वह क्या है आपके लिए याद रखना है। कभी कभी सीधे सीधे एग्जाम में इनकी क्या है रैंकिंग के बारे में भी यहाँ पर
पूछ लेता है। ठीक है, तो यह भी क्या है आपके लिए याद रखना है। अगला है, किस राज्य ने बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज रखा है? तो किसने रखा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किसने रखा है, तो यह क्या है, कर्नाटक राज्य ने क्या है इसका नाम बदलकर क्या कर रहा है, बोरिंग एंड लेडी कर्जन जो क्या था मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये क्या है रखा है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला ये बात हुई यहाँ पर कर्नाटक की, तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक का क्या हुआ है, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को क्या है कर्नाटक का गठन हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, बेंगलोर है। ठीक है, इसकी अगर हम भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है कन्नड़। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है यहाँ पर बैजूभाई बाला, यहाँ पर क्या है राज्यपाल है। मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री। तो यह क्या है दोस्तों आपके लिए कर्नाटक के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर आज इस वीडियो से अगर कोई सा भी आपके लिए डाउट हो तो आप हमसे क्या है कमेंट बॉक्स में भी क्या है पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।